एक वक्त था यूपी में माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे और एक बार जमीन माफिया के पास चली गई तो गरीब के पास उसे वापस पाने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अब माफिया से न सिर्फ जमीन मुक्त कराई जा रही है बल्कि उसी जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं और ये सब योगी सरकार में मुमकिन हो रहा है। आज कहां पर 72 परिवारों को अपना नया आशियाना मिला है, किस माफिया की जमीन पर गरीबों का नया घर बन गया है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। यह जमीन कभी माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी। यहां से माफिया का कब्जा हट चुका है, गरीबों के लिए आशियाना पूरी तरह बन चुका है। ऐसा सिर्फ योगी राज में ही हो सकता है। ना सिर्फ इस जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया बल्कि वहां मकान बनाकर गरीबों को भी सौंपने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आज इन मकानों के आवंटन के लिए लॉटरी निकाली गई। बुधवार को योगी आदित्यनाथ खुद लोगों को इन फ्लैट्स की चाबी सौंपेंगे। यूपी में कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन लखनऊ के प्राइम लोकेशन वाली जमीन पर माफिया का कब्जा बरकरार रहा। अब यहां गरीबों का आशियाना बना है। कुछ दिनों में यहां पर लोग रहना शुरू कर देंगे और ऐसा सिर्फ योगी सरकार में ही हो सकता है। अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत 72 EWS फ्लैट बनाए गए हैं। इस घर को हासिल करने के लिए 8000 लोगों ने आवेदन किया था। आज लॉटरी प्रक्रिया के जरिए इन फ्लैट्स का आवंटन कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण इस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में लॉटरी कर रहा है, जहां दरअसल पहले एक वक्त मुख्तार अंसारी माफिया की कब्जेदारी वाली जमीन हुआ करती थी। वहां पर अब EWS यानी कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए लॉटरी कराई जा रही है और EWS सेक्शन के तहत उन लोगों को ये फ्लैट 10,70,000 में दिए जा रहे हैं, जो दरअसल डालीबाग इलाके में कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हजरतगंज में भी उनकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से लॉटरियों की व्यवस्था है। इसका बाकायदा लाइव टेलीकास्ट भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो वेबसाइट होता है उस पर भी किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि पूरी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी रखी जा सके। और इसीलिए जिन 72 लोगों को ये फ्लैट मिलेंगे वो दरअसल बहुत ज्यादा खुश नसीब होंगे, क्योंकि लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास उक्त फ्लैट की जहां से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर है, हजरतगंज मार्केट 5 मिनट की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन की बात किया जाए, चारबाग की बात किया जाए तो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है ये फ्लैट। और इसीलिए यहां पर एक बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग अधिकारी मौजूद हैं और उन 72 लोगों के लिए ये फ्लैट्स की लॉटरी कराई जा रही है, जिन्होंने दरअसल ये अप्लाई किया था और 8000 लॉटरीज के बीच में से ये 72 आवंटन लखनऊ में किए जा रहे हैं। यह जमीन लंबे समय से मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद माफियाओं की अवैध प्रॉपर्टियों पर एक्शन शुरू हुआ, उनकी पहचान की गई। इसके बाद सरकार ने इन्हें अपने कब्जे में लिया और इस जमीन का इस्तेमाल गरीबों को आशियाना देने के लिए किया गया। योगी आदित्यनाथ खुद पूरे प्रोसेस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आवंटन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए पूरे आवंटन प्रक्रिया का लाइव स्ट्रीमिंग कराई गई। अब लॉटरी का प्रोसेस पूरा हो चुका है। जैसे ही लोग 25% रकम जमा करा देंगे, उन्हें फ्लैट्स की चाबी दे दी जाएगी। देखिए, ये जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस थे, तो उसके क्रम में हम लोगों ने काम बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से कराया है। ये ज़मीन जो है हम लोगों को जब उपलब्ध कराई डीएम साहब ने, उसके बाद इस पे कई कोर्ट केसेस हुए। उन सभी कोर्ट केसेस को हमने माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा, प्रभावी पैरवी की और उसके बाद हम लोगों ने पंजीकरण पिछले माह ही खोला और हम लोग के पास ये 72 फ्लैट के पास करीब 8000 आवेदन हमारे पास आए हैं और उनका हम लोगों ने स्क्रूटनी किया और लॉटरी भी कर रहे हैं। और इनका जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इन आवंटियों को आवंटन प्रमाण पत्र का वितरण कार्यक्रम भी है।
तो मैं समझता हूँ कि ये जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है उसका हम लोग पालन करते हुए अच्छे से करा रहे हैं। जिस जगह ये फ्लैट्स बने वहां घर खरीदना आसान नहीं है। ये जगह बेहद पॉश इलाका है। बंधा रोड पर बने ये फ्लैट्स बालू अड्डा, 1090 चौराहा, नरही, सिकंदरबाग और हजरतगंज से महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर हैं। शहर के प्रमुख व्यावसायिक और एजुकेशन सेंटर्स के पास होने से इन फ्लैट्स की खूब डिमांड है, क्योंकि जिन्हें यहाँ घर मिला है उनके लिए बाजार, स्कूल और ऑफिस पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। सभी फ्लैट का क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर है, जिसकी कीमत 10.70 लाख रुपए है। योजना में स्वच्छ पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था और 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब फ्लैट के अंदर जाते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे 5 तारीख को और लोगों को बाकायदा इन फ्लैट्स की चाबियां सौंपेंगे, उनके आशियाने की चाबियां सौंपेंगे, इसलिए फ्लैट्स को देखिए यहां पर तैयार किया जा रहा है। फ्लैट नंबर 01 है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। फ्लैट के अंदर चलते हैं। बढ़िया क्वालिटी का दरवाज़ा लगाया गया है, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर लॉक लगाया गया है और उसके बाद जब आप फ्लैट में अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करने के साथ ही आपके लिए देखिए यहाँ पर MCB भी है, यानी कि अगर कोई ट्रिप होता है, कोई समस्या आती है बिजली में, तो ये ट्रिप हो जाएगा और किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। इसके बाद आप जब अंदर आते हैं तो अंदर देखिए कि अच्छी क्वालिटी का पंखा यहाँ पर लगाया गया है। बढ़िया क्वालिटी की जो वॉल्स हैं उन वॉल्स को तैयार किया गया है और पूरी तरीके से पेंट करने के बावजूद भी आप देखिए कि चूना यहाँ पर नहीं छूट रहा है, यानी कि जो क्वालिटी है उसका बेहतर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो देखिए एंट्री करने के साथ ही थोड़ा सा स्पेस दे रखा है कि लोग यहाँ पर सिंक में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर जो खाना बनाने का काम होता है वो किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर स्विच बोर्ड्स की बात कर लिया जाए तो अच्छी क्वालिटी की स्विच बोर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें दबाने से बाकायदा चार्जिंग हो जाएगी। पंखे को अगर आपको धीमा तेज करना हो तो उसके लिए यहाँ पर बेहतरीन व्यवस्था दी गई है। साथ ही चूंकि 1 BHK का फ्लैट है इसलिए बड़ा फ्लैट दिया गया है इस तरीके से कि लोग यहाँ पर आएँ, रह सकें, क्वालिटीदार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकें और ऊपर टाण के लिए भी व्यवस्था की गई, यानी कि लोग अपना सामान भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छा बल्ब लगाया गया है, पंखा लगाया गया है, चार्जिंग के लिए कई सारे सिस्टम दिए गए हैं। और इसकी अगर बाथरूम में बात कर लिया जाए तो छोटा सा देखिए बाथरूम भी दे रखा है। अगर इस बाथरूम में कोई भी आसानी से आए तो टैप्स दिए गए हैं, नहाने के लिए पूरी व्यवस्था दी गई है और क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, यानी कि लोगों को परेशानी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए क्रॉस वेंटिलेशन का भी यहाँ पर बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। जिन लोगों ने लखनऊ में घर लेने का सपना नहीं देखा होगा उनके पास आज हजरतगंज के पौष इलाके में घर है। योगी सरकार ने न सिर्फ अपराध की कमाई से बनी संपत्ति को सामाजिक कल्याण में बदला, बल्कि हजारों जरूरतमंदों को सस्ते घर खरीदने का मौका भी दिया।